नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस विशेष और रहस्यमयी श्रृंखला में जहां हम आपको एक ऐसी तांत्रिक प्रक्रिया के बारे में बताएंगे जो सदियों से रहस्यमयी और विवादास्पद रही है। आज हम बात करेंगे वशीकरण के बारे में। क्या आप जानते हैं कि वशीकरण भारतीय तंत्र शास्त्र का एक अहम हिस्सा है? यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति, स्थिति या ऊर्जा को अपने नियंत्रण में लाया जाता है। वशीकरण का अर्थ है किसी को अपने वश में करना। यह एक प्राचीन भारतीय तंत्रिक विधि है जिसका उपयोग विशेष रूप से प्रेम, प्रभाव, शक्ति और आध्यात्मिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। वशीकरण शब्द दो हिस्सों से मिलकर बना है, वशी और करण। वशी का मतलब होता है कंट्रोल या नियंत्रण और करण का अर्थ होता है प्रक्रिया या क्रिया। यानी वशीकरण का शाब्दिक अर्थ है किसी व्यक्ति या वस्तु को अपने वश में करने की प्रक्रिया। आजकल वशीकरण का नाम सुनते ही कई लोगों के दिमाग में काला जादू या बुरी ताकतों का ख्याल आता है, लेकिन असल में यह तंत्र शास्त्र की एक शक्तिशाली विधि है जिसका उद्देश्य सिर्फ मनुष्य की इच्छाओं को पूरा करना है। अब सवाल यह उठता है कि वशीकरण का उद्देश्य क्या है? दरअसल वशीकरण के जरिए हम अपनी इच्छाओं को किसी खास दिशा में मोड़ सकते हैं, जैसे प्रेम संबंधों में मजबूती लाना, किसी को आकर्षित करना, दुश्मनों को शांत करना, किसी को मानसिक या शारीरिक रूप से प्रभावित करना। अब हम जानेंगे वशीकरण के विभिन्न प्रकार और कैसे इनका इस्तेमाल किया जाता है। पहला प्रकार है मोहिनी वशीकरण। यह सबसे प्रसिद्ध प्रकार है और इसका मुख्य उद्देश्य है किसी को आकर्षित करना, विशेष रूप से प्रेम या रिश्ते के लिए। अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के दिल में अपनी जगह बनाना चाहता है या किसी को अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है तो वह मोहिनी वशीकरण का प्रयोग करता है। इसमें विशिष्ट मंत्रों और तांत्रिक प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई व्यक्ति किसी लड़की या लड़के को अपने साथ जोड़ना चाहता है तो वह मोहिनी वशीकरण के द्वारा उस व्यक्ति के दिल और दिमाग को प्रभावित करता है। इस प्रकार के वशीकरण का मुख्य उद्देश्य होता है सकारात्मक प्रभाव डालना और आकर्षण पैदा करना। दूसरा प्रकार है शत्रु वशीकरण। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यह प्रकार दुश्मनों या विरोधियों को नियंत्रण में लाने के लिए किया जाता है। इसके अंतर्गत हम किसी व्यक्ति के दिमाग और विचारों को प्रभावित करते हैं ताकि वह व्यक्ति आपके खिलाफ न सोचे या कोई नुकसान न पहुंचाए। यह शत्रु वशीकरण का सबसे सामान्य रूप है। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति को किसी से कोई परेशानी हो या कोई दुश्मन हो तो वह शत्रु वशीकरण के माध्यम से अपने शत्रु को मानसिक रूप से कमजोर कर सकता है और उसे अपनी मर्जी के अनुसार नियंत्रित कर सकता है। तीसरा प्रकार है व्यापारिक वशीकरण। यह विशेष रूप से व्यापारिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। इसका उद्देश्य किसी व्यवसाय या नौकरी में सफलता प्राप्त करना होता है। व्यापारी या व्यवसायी अपनी बिक्री, लाभ या व्यावसायिक संबंधों में सुधार के लिए इसे अपनाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य होता है व्यापारिक दुनिया में सकारात्मक प्रभाव डालना। उदाहरण के लिए, अगर किसी को अपने व्यवसाय में मंदी का सामना हो रहा है तो वह व्यापारिक वशीकरण का सहारा ले सकता है ताकि उसे अच्छे ग्राहक मिले और उसका व्यापार बढ़े। चौथा प्रकार है सर्वजन वशीकरण। इस प्रकार का वशीकरण किसी समाज, समुदाय या समूह को प्रभावित करने के लिए किया जाता है। यह आमतौर पर राजनीतिक नेता, समाज सुधारक या वह व्यक्ति करते हैं जिनका उद्देश्य किसी खास समूह या समाज में अपनी प्रभावी उपस्थिति बनाना होता है। उदाहरण के तौर पर, एक नेता या सामाजिक कार्यकर्ता इस प्रकार का वशीकरण करता है ताकि वह अपनी विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सके और समाज के लोगों को अपने साथ जोड़ सके। और अंत में एकाक्षन वशीकरण। यह वशीकरण किसी एक विशेष व्यक्ति को तुरंत आकर्षित करने के लिए किया जाता है। यह बहुत ही तेज और प्रभावी होता है और इसका उपयोग किसी खास व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार के वशीकरण में विशेष मंत्रों का जाप और कुछ खास तंत्रिक क्रियाएं की जाती है जो व्यक्ति को उस दिशा में मोड़ देती है जिसे वशीकरण करने वाला चाहता है। तो दोस्तों, ये थे वशीकरण के कुछ प्रमुख प्रकार।
वशीकरण को सही तरीके से और सही उद्देश्य के लिए करना चाहिए, क्योंकि इसका गलत इस्तेमाल मानसिक और भावनात्मक नुकसान का कारण बन सकता है। भाग 2, वशीकरण की विधि और सामग्री। अब तक आपने वशीकरण के बारे में सुना। अब हम जानेंगे वशीकरण की विधि और इसके लिए आवश्यक सामग्री। वशीकरण एक बहुत ही शक्तिशाली तांत्रिक प्रक्रिया है जिसे सही विधि से करना बेहद जरूरी है। वशीकरण की विधि यानी मंत्र जाप वशीकरण की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण है। मंत्र जाप वशीकरण के लिए विशेष मंत्रों का जाप किया जाता है। उदाहरण के लिए एक सामान्य प्रेम वशीकरण मंत्र है, वो नम कामदेवाय व्यक्ति का नाम मम वश्यम कुरु स्वाहा। इस मंत्र का जाप 108 बार किया जाता है ताकि प्रभावी परिणाम मिल सके। तांत्रिक क्रिया। मंत्र जाप के साथ तांत्रिक क्रियाएं भी की जाती है, जैसे कि दीपक जलाना, विशेष तंत्रिक विधियों का पालन करना और तंत्र शंख या कवच का इस्तेमाल करना। ये क्रियाएं वशीकरण की ऊर्जा को और भी बढ़ा देती है और इसे सफल बनाती है। ध्यान और एकाग्रता। वशीकरण के प्रभावी परिणाम के लिए मानसिक शांति और एकाग्रता बेहद जरूरी है। तंत्रिक विधियों और मंत्र जाप से वशीकरण की शक्ति को बढ़ाया जाता है। सही ध्यान से ही इसका असर दिखता है, इसलिए ध्यान से काम करना जरूरी है। वशीकरण के लिए सामग्री। 1. लाल वस्त्र। वशीकरण में लाल वस्त्र का बहुत महत्व है, क्योंकि लाल रंग प्रेम और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इसे तंत्रिक क्रियाओं में उपयोग किया जाता है। दीपक और तेल। वशीकरण की प्रक्रिया में दीपक जलाना एक अहम हिस्सा है। दीपक को घी या तेल से जलाया जाता है, जिससे वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और वशीकरण की प्रक्रिया में सहायता मिलती है। चावल और पुष्प। चावल और पुष्प का इस्तेमाल तंत्रिक पूजा में होता है। चावल को प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है और पुष्प विशेष रूप से प्रेम वशीकरण में उपयोग होते हैं। चंदन और केसर और कर वशीकरण के तंत्रिक विधियों में शुद्धता और शक्ति के प्रतीक माने जाते हैं। इन्हें तंत्रिक साधनाओं में इस्तेमाल किया जाता है ताकि ऊर्जा का प्रवाह सही दिशा में हो सके। धूप जलाना भी वशीकरण की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। धूप के द्वारा वातावरण को शुद्ध किया जाता है और वशीकरण की शक्ति को बढ़ाने में मदद मिलती है। वशीकरण एक संवेदनशील और शक्तिशाली प्रक्रिया है। इसे हमेशा सही उद्देश्य और सावधानी से करना चाहिए। गलत तरीके से किया गया वशीकरण उल्टे परिणाम भी दे सकता है, इसलिए इसे हमेशा विशेषज्ञ की देखरेख में करना चाहिए। वशीकरण के प्रभाव और परिणाम। वशीकरण का प्रभाव सीधे व्यक्ति के मन, विचार और भावनाओं पर पड़ता है। यह एक सूक्ष्म शक्ति है जो बिना किसी शोर या दिखावे के इंसान की सोच को बदल सकती है। प्रेम में आकर्षण सबसे आम असर है। जिससे आप प्रेम करते हैं, वह व्यक्ति अचानक आपकी ओर खिंचाव महसूस करता है। उसका ध्यान बार बार आपकी ओर जाता है, भले ही वह जानबूझकर न चाहे। मानसिक नियंत्रण भी इसका एक असर है। व्यक्ति अपनी सोच, निर्णय और भावनाओं में आपके प्रभाव को महसूस करता है। कभी कभी यह उसके व्यवहार, बोलचाल और फैसलों में साफ नजर आता है। व्यवहार में परिवर्तन भी दिखने लगता है। पहले जो व्यक्ति आपसे दूर था, वह अब नजदीक आने लगता है। बातचीत में नरमी, आंखों में भावुकता और व्यवहार में बदलाव आ सकता है। वशीकरण के सकारात्मक परिणाम तभी आते हैं जब वशीकरण को सही उद्देश्य से और विधि अनुसार किया जाए। यह रिश्तों को जोड़ सकता है, दूरियां मिटा सकता है और प्रेम को फिर से जीवित कर सकता है। नकारात्मक परिणाम तब सामने आते हैं जब इसे गलत नीयत से या अधूरी जानकारी के साथ किया जाता है। इससे सामने वाला मानसिक तनाव में जा सकता है और क्रिया करने वाले को भी हानि हो सकती है। तब होते हैं जब विधि पूरी न हो, समय गलत हो या मंत्र दोषपूर्ण हो। तब यह क्रिया लक्ष्य को हासिल करने की बजाय और उलझन पैदा कर देती है। कई बार संबंध और भी बिगड़ जाते हैं। वशीकरण एक शक्तिशाली माध्यम है, लेकिन इसे केवल तब ही प्रयोग करना चाहिए जब आपका उद्देश्य स्पष्ट, सच्चा और शुभ हो। अन्यथा यह विद्या उल्टा असर भी कर सकती है। तो दोस्तों, वशीकरण एक रहस्यमयी लेकिन अत्यंत शक्तिशाली विद्या है। इसका असर अदृश्य होता है,
लेकिन परिणाम गहरे और स्थायी हो सकते हैं। अगर इसका प्रयोग सही उद्देश्य, सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से किया जाए तो यह प्रेम और संबंधों को जोड़ सकता है। लेकिन अगर भावना गलत हो तो यही शक्ति विनाश का कारण भी बन सकती है। इसलिए किसी भी तांत्रिक विधि में कदम रखने से पहले अच्छी तरह सोचें, समझें और सही मार्गदर्शन लें। आपको यह जानकारी कैसी लगी? अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर बताएं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें ताकि आगे आने वाले ऐसे ही गूढ़ और रहस्यमय विषयों की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।